हज़रत नूह अलैहिस्सलाम दुनिया के पहले इंसान और पहले नबी हज़रत आदम अलैहिस्सलाम थे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में और उनके बाद एक लंबे समय तक दुनिया में कहीं भी शिर्क और अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना का कोई नामो निशान नहीं था। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में 5 बुज़ुर्ग बहुत नेक थे। उनके नाम थे वद, सुवा, यगूस, यऊक और नसर। जब ये बुजुर्ग दुनिया से चले गए तो लोगों पर गम छा गया। लोग उनकी कब्रों पर जाकर बैठते और वहां जाकर रोते। उसी वक्त शैतान ने अपना काम शुरू किया। उसका काम है इंसानों को बहकाना और सीधी राह से हटाकर गुनाह और शिर्क की तरफ ले जाना। शैतान इंसानी शक्ल में उन लोगों के पास आया और कहा, तुम इन बुजुर्गों की यादगार बना लो ताकि ये हर वक्त तुम्हारे सामने रहें। लोगों को ये बात पसंद आई। फिर शैतान ने उन बुजुर्गों की तस्वीरें बनाकर उनके सामने रख दी। लोग उन तस्वीरों के पास जमा होने लगे। फिर शैतान ने दूसरी चाल चली और कहा, तुम्हें दूर से इन तस्वीरों को देखने आना पड़ता है। मैं तुम्हें बहुत सी तस्वीरें दे देता हूँ, तुम उन्हें अपने घरों में रख लो। ये बात उन्हें और भी पसंद आई। पहली नस्ल तक तो ये सब बस याद के तौर पर रहा, लेकिन अगली नस्ल ने इन तस्वीरों की पूजा शुरू कर दी। फिर इन तस्वीरों की जगह उन बुजुर्गों के मूर्तियों ने ले ली। लोगों ने उन बुजुर्गों के जैसे बुत बना लिए। ये भी शैतान ने ही उन्हें सिखाया था। इस तरह दुनिया में बुतों की पूजा शुरू हो गई। जब लोगों ने अल्लाह को छोड़कर बुतों की पूजा शुरू कर दी तो अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत देने के लिए हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। इदरीस अलैहिस्सलाम आपके परदादा थे। कुरान की सूरह शौरा, सूरह अनकबूत, सूरह सफ़ात और सूरह मोमिन में हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र आया है। इसके अलावा एक पूरी सूरह नूह भी आपके नाम पर नाज़िल हुई। अल्लाह ताला ने आपको अपना पैगाम देकर लोगों की हिदायत के लिए भेजा। आपने अपनी कौम को बहुत अच्छे तरीके से अल्लाह का पैगाम पहुंचाया। सूरह एराफ में अल्लाह ताला ने फरमाया, हमने नूह को उनकी कौम की तरफ भेजा तो उन्होंने कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके अलावा तुम्हारा कोई माबूद नहीं है। मुझे तुम्हारे बारे में बड़े दिन क़यामत के अजाब का डर है। इसके जवाब में कौम के बड़े सरदार कहने लगे, हम तो तुम्हें खुली गुमराही में देख रहे हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा, ए मेरी कौम, मुझ में कोई गुमराही नहीं है। मैं तो सारे जहानों के परवरदिगार का भेजा हुआ रसूल हूँ। मैं तुम्हें अल्लाह का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी भलाई की बात करता हूँ। मुझे अल्लाह की तरफ से वो बातें मालूम हैं जिनसे तुम बेखबर हो। कि तुम्हें इस बात पर ताज्जुब है कि तुम्हारे पास तुम्हारे ही जैसे एक इंसान के ज़रिए अल्लाह की नसीहत आई है ताकि वो तुम्हें डराए और तुम नाफरमानी से बचो और अल्लाह तुम पर रहम करे। लेकिन उनकी कौम ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को झुठला दिया और उनकी बात नहीं मानी। आपने उन्हें दिन में भी दावत दी, रात में भी, अकेले में भी और खुल्लम खुल्ला भी, लेकिन कोई तरीका असरदार साबित नहीं हुआ। अधिकतर लोग मूर्ति पूजा में पड़े रहे और हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से दुश्मनी करते रहे। यहाँ तक कि उन्होंने आपको और आप पर ईमान लाने वालों को बुरा भला कहना शुरू कर दिया। शहीद कर देने या देश निकाला, ज़िला बदर देने की धमकियाँ देने लगे। आपकी बेइज्जती करते और तरह तरह की तकलीफ़ें पहुँचाते। उन्होंने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से यहाँ तक कह दिया, हमारे ख्याल में तो आप खुली गुमराही में हैं। इन तमाम ज़्यादतियों के बावजूद हज़रत नूह अलैहिस्सलाम उन्हें नरमी से समझाते रहे। आप उन्हें कहते, ए मेरी कौम, मैं गुमराह नहीं हूँ, बल्कि मैं तो सारे जहानों के रब की तरफ से भेजा हुआ रसूल हूँ। मैं तुम्हें अपने रब का पैगाम पहुँचाता हूँ और तुम्हारी भलाई की बात करता हूँ, और मैं अल्लाह की तरफ से वो बातें जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। कौम के सरदार आपके जवाब में कहने लगे, नूह, हम तेरी बात कैसे माने जबकि तू हमारी ही तरह एक इंसान है और तेरे मानने वाले भी वही लोग हैं जो हमारे समाज के सबसे नीच और बेकार समझे जाते हैं, जो अकल और समझ से खाली है।
इसलिए हम तो तुझ में कोई ऐसी बात नहीं पाते जो तुझे कोई बड़ी शख्सियत साबित करे। हमारे हिसाब से तो तू एक झूठा इंसान है। जो लोग हज़रत नूह अलैहिस्सलाम पर ईमान ला चुके थे, जो काफिर लोग थे, वो उनका भी अपमान करते थे। उनके बहुत ही बुरे सलूक के बावजूद एक दिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा, ए मेरी कौम, तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर मैं उस दलील पर कायम हूँ जो मेरे रब की तरफ से मेरे पास आई है और उसने अपनी रहमत से मुझे सरफराज किया है, यानी मुझे नबूवत दी है, लेकिन वो तुमसे छुपी हुई है, तो भला हम कैसे तुम्हें ज़बरदस्ती उस पर ईमान लाने के लिए मजबूर कर सकते हैं जबकि तुम उससे नफ़रत करते हो और दूर भागते हो। ऐ मेरी कौम, मैं इस नसीहत और दावत के बदले में तुमसे कोई इनाम नहीं चाहता। मेरा इनाम तो सिर्फ अल्लाह के ज़िम्मे है। लेकिन ये बात याद रखो, मैं सिर्फ तुम्हारी वजह से उन मोमिनों को अपने से दूर नहीं कर सकता, क्योंकि उन्हें अपने रब से मिलना है, यानी उनका मकाम बहुत आला है। और मैं देख रहा हूँ कि तुम लोग नादानी और जहालत से काम ले रहे हो। इसका मतलब ये है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम को वो हिदायत दे रहे थे जिससे उनका दुनिया और आखिरत दोनों का भला हो सकता था, और इसके बदले में वो उनसे कोई इनाम या बदला नहीं चाहते थे। उनका इनाम तो अल्लाह के पास है और वही सबसे बेहतर और ज़्यादा फ़ायदा देने वाला है। नूह अलैहिस्सलाम की पुकार, दिन रात की मेहनत, लेकिन कितने थे जो हक पर लब्बैक कहने वाले? ये जानने के लिए कमेंट में पार्ट 2 लिखें। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।